गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज फटाफट से हेडिंग डालो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होने वाला है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हेडिंग डाल लो फटाफट से। पार्टनरशिप। आई होप सो डाल ली होगी। यस मैडम। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानकारी लें, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें इस टॉपिक के बारे में बता देना चाहता हूं। ये टॉपिक जो है हमारा वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ये सबसे आसान टॉपिक है। और राजा बेटा यकीन मानना, ये उतना ही ज्यादा वास्ट टॉपिक भी है, ये उतना ही ज्यादा बुरा भी है। जितना ये आसान है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। क्यों है, कैसे है, सारी सारी चीजें मैं आज आप लोगों को यहाँ पर आपके साथ फुल फ्लैश तरीके से मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों को यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि सर हम लोगों को अपना इस चैप्टर को किस प्रकार से सर हम लोगों को इसे कवर करना है। क्योंकि बिना ये सारी चीजों की जानकारी बिना है मैं आप लोगों को शुरुआत से स्टार्टिंग से आप लोगों को कराता जाऊं वो चीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा बुरा हो सकती है। इस चैप्टर के साथ भी हम लोग कहीं ऐसा खिलवाड़ ना करें, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो शुरू कर दें। मैं जो आप लोगों को इस टॉपिक में कराने वाला हूं, हम इस टॉपिक को किस प्रकार से हैंडल करेंगे मैं पहले आप लोगों को वो बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले राजा बेटा हम लोग यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे बेसिक्स को। इसे हम लोग बोलेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अग्री राजा बेटा। दूसरा बेटा हम लोग यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स को। किनको राजा बेटा? कुछ हमारे पास कॉमन पॉइंट्स होंगे अबाउट द पार्टनरशिप। वो क्या क्या होंगे हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक काम करते हैं हम लोग इसको हमारे बेसिक्स के अंदर डालेंगे। जो कॉमन पॉइंट्स होंगे जो हमारे लिए सभी चैप्टर्स पे काम करेंगे वो क्या होगा? सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पक्की बात है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दूसरा होगा बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या होगा राजा बेटा? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पक्की बात है। देन इसके बाद जो हम लोग यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे डियर, वो होगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा राजा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। पक्की बात है। अगला मैं लिखने का मौका दूंगा पक्का, ठीक है ना? या नहीं दूं? जल्दी बताओ। बिल्कुल नहीं दूंगा, उतारते हुए चलना ये सारी की सारी चीजें अभी क्या अभी फटाफट से। अगला जो हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा बेटा वो होगा मेकिंग कैपिटल प्रपोर्शनेट। अग्री करते हो क्या? जो जो चीजें मैं बताता हुआ जा रहा हूं आप प्लीज मेरे बच्चों, मेरे राजा बेटा, सभी चीजों को फॉलो करोगे ना तो सारी की सारी चीजें हमारे लिए और आप लोगों के लिए दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगी। पक्की बात है ना? ध्यान से देखना। अगला जो हमारे पास जो मेन जिसको हम लोग ने इस पूरी की पूरी पार्टनरशिप को जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो सबसे पहले राजा बेटा हम लोगों ने किया बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, देन उसके बाद कॉमन पॉइंट्स, देन एडमिशन। आती थी ना दिक्कत? आती थी या नहीं आती थी? यस सर आती थी, समझ में नहीं आता था सर। और जब से सर हम लोगों को लगने लग गया कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, सर क्या ही है पार्टनरशिप? सर सबसे आसान है सर, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और यकीन मानना दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। पढ़ रहे हो ना आराम से। देन उसके बाद एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। अगला जो होगा हमारे पास करने के लिए, अगला जो होगा ना राजा बेटा हमारे पास करने के लिए वो होगा राजा बेटा ओनली रिटायरमेंट। ओनली रिटायरमेंट। पक्की बात है ना?
उसके बाद राजा बेटा जो हमारे पास अगली जो चीज होगी ना राजा बेटा करने के लिए, वो क्या होगी? अगली जो चीज होगी बेटा हमारे पास होगा डेथ ऑफ पार्टनर। पक्की बात है? चल, उसके बाद मेरे राजा बेटा अपने पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पक्की बात है क्या? और यदि आप मेरे पर थोड़ा सा भरोसा रखें तो यकीन मानना, यकीन क्या मानना, यही जो टॉपिक होता है ना बेटा अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमारी पार्टनरशिप में दमदार टॉपिक मानना, जहां पर आप लोगों की गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। बट हाँ, यदि रूल्स को फॉलो किया तो यकीन मानना आप लोगों को रत्ती पर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, एक प्रोसेस था, बेसिक्स को सीखने के बाद कॉमन पॉइंट्स आते हैं। बेसिक्स और कॉमन पॉइंट्स को आप लोगों को इस प्रकार से सीखना है ताकि आप लोगों को तकलीफ ना रहे आने वाले बढ़ते हुए क्रम में आने वाले जो हमारे टॉपिक्स है, जैसे एडमिशन है, एडमिशन रिटायरमेंट है, तो खाली रिटायरमेंट है, देन डेथ ऑफ द पार्टनर है। राजा बेटा आप लोग गलती क्या करेंगे? सबसे बड़ी गलती, यदि इस टॉपिक को सबसे ज्यादा कठिन बनाना है तो एक काम मेरे लिए कर लेना, बस आप मेरा कोई भी एक सिंगल लेक्चर स्किप कर देना। अब यकीन मानना ये टॉपिक आपको कभी समझ नहीं आएगा। समझे क्या मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब यह है कि यदि आपने मेरा सिंगल एक टॉपिक भी स्किप कर दिया ना, तो उसके बाद जो तुम्हारा रसगुल्ला बनेगा ना, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है। फिर मेरे पास मत आना रोते रोते कि नहीं सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर मैनर में देखनी पड़ेगी। ध्यान रखना, मौज मस्ती वाला ये टॉपिक बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल सिंसियर होता हुआ देखा दूंगा। आई डोंट वांट अ सीरियसनेस इन माय क्लास, आई जस्ट वांट अ सिंसियरनेस इन माय क्लास। अग्री करते हो ना? चलो, इन द लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, उसको भी हम लोग यहां पर देख लेंगे, लिख देते हैं हम लोग। डिसोल्यूशन भी होगा, फिर देन इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मेरे राजा बेटा हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स होंगे, ये कुछ स्टेप्स होंगे, तो हमारे पार्टनरशिप को हम लोगों को इजीली करने में ये मदद करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। यस पक्का। चलिए नाउ, अब आप लोगों को जो चीजें मेरे को डियर समझानी है वो क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसे भी यहां पर समझते हुए चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, इसके अंदर राजा बेटा मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, इसके अंदर राजा बेटा हम लोग लॉजिक से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के क्या क्या लॉजिक हैं वो हम लोग यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे। पक्की बात है ना? तो पूरा लॉजिक सीखे हुए, पार्टनरशिप के बेसिक्स के लॉजिक को सीखते हुए और कॉमन पॉइंट्स के ये जितने भी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे, इन सभी चीजों को कवर करने में राजा बेटा यदि हमारे 3 से 4 लेक्चर या मोस्ट प्रोबेबली 6 लेक्चर्स भी आप लोग मान सकते हो, तो 6 से 7 लेक्चर आप लोगों को जब तक मैं नहीं करा दूंगा, जब तक हम लोग एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को टच भी नहीं करेंगे। सोच के देखो, 6 लेक्चर भी हो जाएंगे, उसके बाद तक भी मैं आपको इस टॉपिक के पार्टनरशिप का एक सिंगल क्वेश्चन भी टच नहीं कराऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा मेरा, क्योंकि जब तक मैं राजा बेटा तेरे को बेसिक्स और कॉमन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करा दूंगा ना, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एडमिशन पढ़ा रहा हूं देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट करा रहा हूं देन वैल्यूएशन गुडविल। अरे नहीं रे, जब आप लोग एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से सीखोगे ना, तो दिमाग का हलवा बन जाएगा, कौन सी चीज कैसे हो, तभी तो ये टॉपिक फिर मेरे लिए कठिन बन जाएगा। नहीं यार, मेरे को कठिन नहीं बनाना आप लोगों के टॉपिक, जस्ट मेक इजी। पक्की बात है ना? तो मैं अब आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, मेरा जो फंडा रहेगा आप लोगों को इस टॉपिक को समझाने का, तो सबसे पहला ये रहेगा कि मैं आपको हर एक एक पॉइंट के बारे में सबसे पहले विस्तार से
लार्ज तरीके से बिल्कुल उस पूरे टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने खोल दूं, और खोल देने के बाद मैं जब आप लोगों को एडमिशन कराऊं, रिटायरमेंट कराऊं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों से फटाफट होने चाहिए। मेरे कंसेप्ट यदि हमको हमारे क्लियर होंगे तो हमको इन टॉपिक्स में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली होगी। अग्री कर देंगे राजा बेटा? चलो, और यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्स में जो मेजरली जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना राजा बेटा, फाउंडेशन से, वो हमारे एडमिशन से बनता है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना, एडमिशन से बनता है। देन हम लोग ये सारी की सारी बातें भी हमारे वाली बात की होंगी, बट फर्स्टली हमारा जो जो काम है वो किस चीज का रहेगा राजा बेटा? इन सारी की सारी चीजों को देखने का। पक्की बात है? चलो लेट्स देखिए, अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 लिखेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप हेडिंग डाल लें तो मुझे बता देना। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अग्री? तो सबसे पहला हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? सबसे पहला जो हमारा काम होगा ना यहां पर, वो होगा थियरी। सबसे पहले क्या? थियरी। अब मेरा मानना यह है कि मैं आपको थ्योरी इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? बिकॉज ऑफ आप अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की पूरी थ्योरी आप लॉ से पढ़ रहे हैं। जो भी आपका लॉ का जो टॉपिक है, जहां पर आप लोगों को पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जहां पर आप लोगों को समझाया गया है, वहां पर आपकी पूरी की पूरी थ्योरी आप लोग देख रहे हैं। मेरा मानना यह है कि किसी भी एक टॉपिक को दो अलग अलग टीचर के साथ यदि आप समझेंगे ना, तो वो मिक्सअप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं थ्योरी पोर्शन यदि आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ आएगी, वी विल डिस्कस, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें नहीं कराने वाला हूं थ्योरी से रिलेटेड। पक्की बात है? चलिए, बी नंबर का पॉइंट, बी नंबर का पॉइंट दूसरा लिखेंगे बेटा आप लोग, व्हेन द पार्टनरशिप डीड, व्हेन पार्टनरशिप डीड is silent, then partnership act will apply। क्या समझा मेरा राजा बेटा? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रूल किसके अप्लाइकेबल हो जाएंगे? तो फिर हमारा बेटा रूल किसके अप्लाई होंगे? पार्टनरशिप एक्ट के। लेकिन एक्ट कब आएगा बीच में? जब डीड क्या हो जाएगी पूरी तरीके से साइलेंट, यानी कि देयर इज नो नीड, देन द पार्टनरशिप एक्ट रूल विल अप्लाई। पक्की बात है? क्या क्या रूल होते हैं अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रोविजन रिलेटेड यहां पर चीजें रहती है, लिखेंगे हम लोग यहां पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। क्या क्या प्रोविजन थे देखते हैं। नंबर एक सर क्या है? नंबर एक लिखो, पीएसआर इज इक्वल, बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डियर राजा बेटा, मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? पीएसआर इज इक्वल। पक्की बात है? दूसरा लिखे नो सैलरी और रेम्यूनरेशन, नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन फॉर, किसके लिए? फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, पक्की बात है क्या? कोई सैलरी नहीं है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, किसके लिए? यदि आपका बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन है। अगला नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको कैपिटल पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन will at least 6% per annum।
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर। मुझे बस आप लोगों को भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मुझे आप लोगों को ये चीज समझाना पड़ेगा। अग्री? क्या क्या प्रोविजन है? नंबर एक, पीएसआर क्या रहेगा बेटा? इक्वल रहेगा, कोई सैलरी नहीं देना, कोई रेम्युनरेशन नहीं देना, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप लोगों को देना पड़ेगा अपने पार्टनर को, वो आप लोगों को देना पड़ेगा एटलीस्ट 6% पर एनम की रेट से। पक्की बात है राजा बेटा? जब तक ये प्रोविजन याद नहीं होंगे, जब तक हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ बनी रहेगी। फटाफट से उतारो, विद इन एन सेकेंड, फटाफट से, जल्दी से उतारो फटाफट। ओके राजा बेटा, आगे चल सकते हैं क्या? चलो आगे चीज देखिएगा बेटा, एक पार्टनर अपने बिजनेस को, एक पार्टनर अपने बिजनेस को क्या केवल कैपिटल ही दे सकता है क्या? क्या लोन नहीं दे सकता क्या? एक ऑनर है, एक मेरा खुद का एक बिजनेस है, और मैं अब अपने बिजनेस के क्या क्या चीजें दे सकता हूं? नंबर एक, क्या? कैपिटल। कैपिटल मींस व्हाट? कैपिटल दे सकता हूं ना, जो धंधे को केवल कब वापस करनी है? जब भी वो लिक्विडेट होगा, जब भी वो लिक्विडेशन होगा फर्म, तभी उस केस में वो बिजनेस से अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है। बोलो हाँ या ना? सपोज करो, आप लोगों को इसको और जरा ढंग से सपोज करना, ये हमारा बिजनेस का एक पार्टनर है, ठीक है? तो मतलब दो पार्टनर है, मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो दो पार्टनर है, एक करोड़पति है और एक धोती छाप है, ठीक है? हुआ क्या दो, एक हुआ क्या, धंधे को और पैसे की जरूरत है। जो झोला छाप था वो गया करोड़पति वाले पार्टनर के पास, क्या धंधा यार प्लीज यार, मुझे और पैसे की जरूरत है। तो वहां पर वो जो पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को बिजनेस में ये कह करके पैसा दे रहा है, यार ये पैसा मैं तुझे एज एन कैपिटल नहीं दूंगा, एज एन कैपिटल नहीं दूंगा, तो कैसे दूंगा? एज एन लोन के रूप में दूंगा। स्वरूप यहां पर चेंज हो रहा है। एक बिजनेस को एक पार्टनर क्या दे सकता है? क्या दे सकता है सर? बिजनेस को कैपिटल। पक्की बात है ना? ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस को वो क्या दे सकता है राजा बेटा? एज एन कैपिटल। पक्की बात है क्या? लेकिन कैपिटल के साथ साथ यदि बिजनेस में और रिक्वायरमेंट है, तो यस आई अप्रिशिएट यू कि वो कैपिटल दे सकता है, लेकिन वो कैपिटल नहीं देना चाहता। वो क्या देना चाहता है? इसी ऑनर अपने धंधे को क्या देना चाहता है? लोन दे सकता है। तो क्या नहीं दे सकता क्या? यस दे सकता है, लेकिन फर्क क्या है? पैसे का स्वरूप जिस प्रकार से धंधे को दिया जा रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कैपिटल के रूप में दिया जा रहा है या फिर लोन के रूप में दिया जा रहा है। पक्की बात है क्या? समझ में आया? तो जब भी एक पार्टनर के द्वारा बिजनेस को कैपिटल दी जाती है, तो मेरे राजा बेटा तू एंट्री क्या करता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब धंधे को अपने ही मालिक से क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है, तो उस केस में राजा बेटा तू एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। पक्की बात है? वो लोन टू पार्टनर आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा वो लोन के अगेंस्ट में मिलेगा। पक्की बात है ना? तो तुम लोग राजा बेटा मुझे बताओ कि क्या एक पर्सन अपने बिजनेस को अलग अलग प्रकार से पैसा दे रहा है? कैपिटल के रूप में भी दे रहा है, लोन के रूप में भी दे रहा है, और एक और स्वरूप होगा जो बिजनेस के रूप में एक पार्टनर, एक ऑनर अपने व्यवसाय को दिया जा सकता है। we will discuss it later। पक्की बात है? आगे चलते हैं। पहला पॉइंट तो क्या था राजा बेटा अपन लोगों का? थ्योरी, जो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही दिया है, बाबू बिजनेस लॉ का पार्ट है, तो मैं उसके अंदर नहीं घुसूंगा अभी के लिए, बट फिर भी यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो देन हम लोग उसको बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अगली जो चीज थी वो मैंने आप लोगों को बताया कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में हम लोगों को क्या क्या चीजें करनी है। पक्की बात है राजा बेटा? देन इसके बाद जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये बेसिक्स है, हर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर हम लोग लिखेंगे बेटा appropriation and charge against profit।
मेरे राजा बेटा तेरे को ये चीज यहां पर समझनी पड़ेगी कि अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है। बेटा अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना? बिजनेस के प्रॉफिट को बांटना। पक्की बात है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। पक्की बात है क्या? बट लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंस होना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? बिजनेस में एक्सपेंस होना। पक्की बात है? तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या? द एक्सपेंस। एग्री करता है क्या मेरा राजा बेटा? बेटा तुझे ये जो चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स अ आईसीयू वार्ड, जिसमें जो यहां पर घुस गया ना, उसको हर एक चीज यहां पर समझनी ही पड़ेगी। तुझे जिंदगी की जंग है तो उसको जीतना पड़ेगा। नहीं जीतेगा तो रेस से बाहर हो जाएगा। तुझे रेस से बाहर नहीं होने दूंगा, तुझको मेरा हाथ यहां पर पकड़ करके चलना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखना। यदि हाथ छोड़ेगा ना तो मैं तुझे संभाल नहीं पाऊंगा। कोई भी चीज है कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मैं हूं, पर मेरा लेक्चर स्किप मत कर। यदि लेक्चर स्किप करेगा ना तो फिर मेरे से मत बोलना। बस ध्यान रखना इस चीज का। अग्री करता है क्या? अब जरा यहाँ पर बात को समझ कि मैं तुझे अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैं तुझे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा। बिजनेस में दो तरीके के पार्टनर होते हैं। बिजनेस में वैसे दो तरीके के पार्टनर होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सपोज करो कि यहाँ पर एक पार्टनर है, सपोज करो यहाँ पर एक पार्टनर है। ये कौन है? हमारा पार्टनर। ओके, अब ये हमारे बिजनेस का पार्टनर है। सपोज करो ये अपने बिजनेस को, देखो जरा, किस किस स्वरूप में पैसा दे सकता है। नंबर एक, ये पैसा दे सकता है अपने बिजनेस को एज एन कैपिटल। ये पार्टनर अपने बिजनेस को पैसा दे सकता है एज एन लोन। पक्की बात है? या फिर इस पार्टनर का एक घर है और वो घर में एक छोटा सा स्पेस जो है वो अपने ही व्यवसाय को दे सकता है एज एन रेंट। पक्की बात है? एज एन रेंट। अग्री? पक्की बात है ना? तो मेरे को यहां पर एक बात समझाना, यहां पर प्लीज दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालना। अभी मैंने तुझे समझाया, यहां पर एक पार्टनर अपने बिजनेस को जिस स्वरूप में फैसिलिटी दे रहा है या जिस स्वरूप में वो बेटा, मेरा राजा बेटा, वो पैसे दे रहा है ना, वो तुझको फॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्मेट में दे रहा है। एक ऐसा पार्टनर जो अपने फर्म को पैसा दे रहा है अनलिमिटेड टाइम के लिए कि हाँ ये पैसा मैंने आपको दे दिया, अब ये पैसा मुझे कब मिलेगा? जब भी आपका धंधा बंद होगा। तो उस केस में वो पैसा क्या कहलाएगा राजा बेटा? कैपिटल। पक्की बात है ना? दूसरा लोन बोले तो पैसा अभी दे रहा हूं लेकिन हाँ कुछ समय के बाद वापस ले लूंगा। लोन में दिया जाने वाला अमाउंट के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि वो से हम लोग कब वापस करेंगे। पक्की बात है ना? कभी भी किसी पर्सन के पास जाओ और पैसा लेकर के आना, और तो वो जो दूसरा वाला राजा बेटा होगा ना, वो जरूरी तुम लोगों से क्या पूछेगा राजा बेटा कि वो लोन का रीपेमेंट कब करोगे सर, कब पैसा वापस करोगे। इस कंडीशन के साथ ही पेमेंट दिया जाता है। पक्की बात है? और अपने घर की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप लोग यूज करने के लिए अपने बिजनेस को एक जगह दे रहे हो, यानी एज एन रेंट। पक्की बात है? ये कुछ फैसिलिटी एक पार्टनर के द्वारा अपने ही व्यवसाय को दी जा सकती है। अग्री करते हो राजा बेटा? अब यहां पर एक जो चीज यहां पर समझनी है, वो क्या चीज समझनी है? और बिजनेस को यदि ऑनर की कैपेसिटी में यदि कुछ भी चीज दी गई, प्लीज ध्यान देना, ऑनर की कैपेसिटी में यदि आप लोगों ने कुछ भी दिया है, कैपेसिटी ऑफ ऑनर, तो मेरे राजा बेटा वो बनेगा तुम्हारा अप्रोप्रिएशन का पार्ट। इसके अलावा जो कुछ भी पार्टनर को मिलेगा, इसके अलावा जो कुछ भी पार्टनर दे रहा है वो आपके बिजनेस का पार्ट तो होगा, लेकिन आप लोगों के लिए वो धंधे का स्वरूप आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। देखिए चल, मैंने अभी भी यहां पर एक बात की बेटा, कैपेसिटी ऑफ ऑनर। कैपेसिटी ऑफ ऑनर मुझे बताओ, जब भी एक पार्टनर ने अपने व्यवसाय को कैपिटल दी तो राजा बेटा इसके लिए अप्रोप्रिएशन क्या बनेगा? इधर देखो, इसी के लिए अप्रोप्रिएशन बनेगा। क्या बनेगा राजा बेटा अप्रोप्रिएशन? नंबर 1 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ऑनर के लिए क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएशन बनेगी, वो चीजें मैं आप लोगों को लिखा था। नंबर 1 क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पहले एक और चीज समझो, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को ऑनर को किस भी स्वरूप में मिल रहा है,
एक प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को आप जिस भी स्वरूप में बांट रहे हो वो है अप्रोप्रिएशन। यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है, यदि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सिंपल एज सिंपल। अब वो प्रॉफिट का स्वरूप क्या मिल रहा है ये भूल जाओ। जो कुछ भी ऑनर को मिल रहा है अपने ही धंधे से, इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन। क्योंकि वो लेगा कहां से? लेगा प्रॉफिट्स में से लेगा। अग्री करते हो ना बात को? चलो, नंबर 1 क्या हो राजा बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा लिखेंगे राजा बेटा हम लोग यहां पर कमीशन, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, टू पार्टनर। अच्छा, एक बात बता मेरे को, तूने सैलरी दी तेरे एम्प्लॉय को तो क्या वो अप्रोप्रिएशन है? ना, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अप्रोप्रिएशन क्या है कि वही सैलरी यदि मेरे को मिल रही है तो वो अप्रोप्रिएशन। समझना है इस बात को। अग्री करते हो ना राजा बेटा? चलो, देन इसके बाद मुझे जो कुछ भी मिलेगा, मैं सपोज करूं अपने बिजनेस का ऑनर हूं, मुझे जो कुछ भी मिलेगा मेरे राजा बेटा वो मेरे लिए अप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगली जो चीज लिखेंगे बेटा हम लोग, अगली चीज तो बहुत भारी हो जाएगी, अभी के लिए हम लोग ये दो ही चीजें अभी यहां पर छोड़ दें। तो मेरे राजा बेटा ये सारी चीजें ऑनर को कैपेसिटी में मिलती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन। पक्की बात है? तो सर लोन जब पार्टनर देगा, लोन जब पार्टनर देगा ना, एक चीज जरा यहां पर देख, जब एक पार्टनर ने कैपिटल दी तो वो क्या बनता है? ऑनर। जब उसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो क्या बन रहा है मेरे बेटा? लेंडर। ओके। और जब उसी पार्टनर ने, उसी ऑनर ने अपने बिजनेस को एक जगह दी, वो खुद की दी, तो वो किसकी कैपेसिटी में दिया बेटा? किसके? वो तो फिर वो रेंट जब देगा तो उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा ना। तो बेटा वो किसकी कैपेसिटी में दे रहा है? लैंडलॉर्ड। तो वो क्या बनेगा बेटा? लैंडलॉर्ड। और हाउस ऑफ द ऑनर, हाँ या ना? हाउस ऑफ द ओनर। कम ऑन, कम ऑन, से यस और अग्री करते हो बेटा मेरी बात? जब एक पार्टनर ने जब आपके बिजनेस को लोन दिया तो मेरे राजा बेटा उसे क्या चीज मिलेगी बेटा? उसे मिलेगा बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर। पक्की बात है? ओके। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो क्या होता है बेटा? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पक्की बात? दैट्स इट। दूसरी चीज जब भी रेंट के रूप में पार्टनर ने अपने व्यवसाय को एक जगह दी तो उसे क्या मिलेगा बेटा? उसे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? रेंट मिलेगा। तो रेंट भी क्या होता है? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, अब जब एक चीज देखो, तुम्हें पहले 11th में कैसे सिखाया गया? तो कैसे सिखाया गया होगा 11th में? जब आप लोगों ने देखा होगा सर सैलरी क्या है, आप लोगों को बोला होगा एक्सपेंस है। लेकिन यदि वहां पर यदि टीचर ये समझ जाएगा सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब राजा बेटा वहां पर दिमाग की साइकोलॉजी नहीं, दिमाग के हर एक तंत्रिकाएं खुल जाएंगी। अरे सर क्या चीज हो रही है? इसलिए आज ये चीज तुम अपने ब्रेन को इतना स्टेबल बना पाए हो कि हाँ तुम ये सारी चीजें समझ पा रहे हो। अग्री करते हो क्या? तो एक पार्टनर बोले तो एक कॉर्नर अपने ही धंधे को किस किस प्रकार से पैसा दे सकता है, तो हम लोगों ने यहां पर लिखने की कोशिश की है। तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो विद इन सेकेंड। सॉरी, एक सेकंड में कैसे उतरेगा? आप तो बोल देते हो, कोई बात नहीं, फटाफट ये उतार लें। तो आप लोग प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइएगा जल्दी से। अरे उतारा नहीं गया, उतारो ना फटाफट। माई वाटर बॉटल इज नाउ एम्प्टी। बोले तो खत्म हो गई है। आप लोगों ने पानी वानी पी लिया ना? क्योंकि बहुत बहुत भारी टॉपिक है, इतना आसान नहीं है।
कुछ भी नहीं है रे भारी। क्या है इसके अंदर भारी? क्या चीज समझ रही है? कुछ नहीं समझ रहा सर, कुछ नहीं समझ रहा तो छोड़ देंगे यार। नहीं बेटा, राजा बेटा ऐसे नहीं छोड़ना। चल आगे चल सकते हैं, उतार लिया ना, ठीक है। तो इफ आई आस्क टू यू कि एक ऑनर अपने ही धंधे को कितने प्रकार से पेमेंट दे सकता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे राजा बेटा? ऑनर अपने ही धंधे को एज एन कैपिटल प्रोवाइड करा सकता है, एज एन लोन प्रोवाइड करा सकता है, एज एन अपने ही धंधे को अपने ही जगह पर रेंट पर भी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना राजा बेटा, यदि उसी ऑनर ने अपने बिजनेस को यदि लोन दिया है तो वो इन द कैपेसिटी ऑफ ऑनर नहीं दिया है, वो वहां पर ऑनर नहीं बन रहा है। देखो वो वहां पर ऑनर नहीं बन रहा। अरे यदि आज मैंने यदि मुझे ऑनर ही बनना होता तो फिर मैं कैपिटल देता, लोन नहीं देता। पक्की बात है ना? तो ये चीज आपको दिमाग के अंदर फिक्स करना पड़ेगा कि ऑनर किस कैपेसिटी के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है। यदि वो ऑनर की कैपेसिटी में है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन, यदि नहीं है तो फिर वो टोटली ध्यान रखना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। पक्की बात है क्या? अब जरा एक बात और जरा यहां पर मुझे समझा दे, बहुत आज के लिए बस एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज और, पक्का ना? देखो एक बात, देख मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं रे, ठीक है ना? मतलब सैलरी पेड गई, एंट्री क्या करेगा राजा बेटा? सैलरी पेड करने की, सैलरी टू कैश आ गया ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पक्की बात है ना? तुझको यहां पर मैं क्या चीज समझा रहा हूं ना उसको देख, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इट्स अ ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड करना ट्रांजैक्शन है, लेकिन सर इस सैलरी को क्लोज करना, इट मींस क्लोज द अकाउंट्स। क्लोज अकाउंट्स एंट्री बोल, एंट्री क्या करेगा? सर क्लोज अकाउंट का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक अकाउंट को क्लोज करना हमारे प्रोसेस का पार्ट है, बट ट्रांजैक्शन और क्लोज अकाउंट दोनों के अंदर फर्क होता है बेटा। ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी टू कैश, पर इस सैलरी अकाउंट को जब तुझे क्लोज करना पड़ेगा तो एंट्री क्या करेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। पक्की बात है ना? बोलो हाँ या ना। तो ट्रांजैक्शन और क्लोज अकाउंट दोनों में फर्क होता है। ये मैंने आपको बेसिक, आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि किसी, अच्छा रेंट पेड किया तो एंट्री क्या करता है? रेंट टू कैश, आज तक यही एंट्री की है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कमीशन पेड किया, एंट्री बोल कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था? आज तक कभी भी तूने ऑनर के पर्सपेक्टिव से ही सारे ट्रांजैक्शन देखे ही नहीं। पक्का ना? बट राजा बेटा तुझे यहाँ पर कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? आगे चल सकता हूं क्या? तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन था सैलरी टू कैश, और उसी अकाउंट को आपने क्लोज किया पीएनएल अकाउंट में जाकर के, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। पक्का? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कुछ तो लिख रहा हूं, ट्रांजैक्शन उतारना जरूर, ठीक है ना? देन इसके बाद उसकी क्या ट्रांजैक्शन के साथ उसकी क्या तो एंट्री होगी, और आप लोगों को उसे क्लोज किस प्रकार से करना है, हम लोग यहां पर उसको थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। तो राजा बेटा पहला जो ट्रांजैक्शन है, तो राजा बेटा जब पहला ट्रांजैक्शन है, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड करना पार्टनर, सैलरी एम्प्लॉय को पेड करना तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो मैं अभी आप लोगों को समझा चुका हूं। सैलरी टू कैश एंड क्लोज किससे हुआ? पीएनएल टू सैलरी। बट नाउ देयर इज अ ट्रांजैक्शन कि सैलरी टू पार्टनर, एंट्री क्या होगी राजा बेटा? ध्यान से देखना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 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 पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों आया मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी तो उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। सैलरी टू पार्टनर मींस एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली राजा बेटा, पक्की बात है? सर यहां पर सैलरी टू कैश क्यों नहीं की, बट टू सैलरी टू पार्टनर क्यों किया? उसके पीछे का भरपूर एक लॉजिक है। हम लोग हमारे एम्प्लॉयर को, यानी कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, हम लोग वो सारे ट्रांजैक्शन कैश में कर देते हैं। लेकिन ये जो अप्रोप्रिएशन वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो ऑनर होता है ना, ये कैश में नहीं ले सकता।
उसके लिए एक सेपरेट एक अकाउंट बनाया गया होता है जो कि ऑनर का खुद का एक अकाउंट होता है। उसका नाम क्या होता है राजा बेटा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में क्या होता है राजा बेटा कि हम लोग क्या करते हैं बिजनेस का उसका जितना भी अमाउंट है वो एक जगह पर हम लोग उसके अकाउंट में डालते रहते हैं। तेरा जितना भी प्रॉफिट हुआ भाई तू कैपिटल में ले ले, तेरा जो भी तेरा लॉस हुआ वो सारा कैपिटल अकाउंट से चार्ज हो जाता है, लेकिन उसका जो नेट अमाउंट होता है ना वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बट दूसरी चीज क्या, जो चीज सीखने की, वो जो कैपिटल अकाउंट है हम लोग तो फिर ऑनर विड्रॉ कैसे करता है? ड्रॉइंग्स। किसकी मदद से कर सकता है वो अपने बिजनेस में जो उसको पैसा विड्रॉ करना है? ड्रॉइंग्स की मदद से। ठीक है ना? तो यहां पर वो कैश से ट्रांजेक्शन नहीं करता। हम लोग ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट किससे करते हैं? हम लोग पहले उस पैसे को उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं और देन आफ्टर यदि ऑनर चाहे तो उस पैसे का विड्रॉ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग्स। पक्की बात है? अगर क्लोज कैसे होगा बेटा? क्लोज होगा ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। पक्की बात है मेरे राजा बेटा, पक्की बात है। चलो उतार लिया गया सर उसको फटाफट से। दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। वेयर इज माय येलो पेन? जस्ट अ सेकंड। ओह नो, देयर इज नो येलो पेन। यस सर है। हुआ क्या? नहीं हुआ। उतारो फटाफट से, उतारो मेरे राजा बेटा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दूसरा लिखना बेटा कमीशन। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा होगा। कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। एंट्री क्या होगी राजा बेटा? जैसे सैलरी पेड की थी पार्टनर को, वैसे ही कमीशन रेम्यूनरेशन पेड किया जाता है। किसकी तरफ से? बिजनेस की तरफ से। तो सर बिजनेस के लिए तो क्या ये खर्चा, लेकिन पार्टनर के लिए क्या? इनकम। तो हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर? कमीशन अकाउंट डेबिट या रेम्यूनरेशन टू वही चीज राजा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। जब तू इसको क्लोज करेगा, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आप लोगों को अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ता है। तो डियर क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन या रेम्यूनरेशन। अरे प्राइस फटाफट से इसे लिखिए। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन, नंबर 3 लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और जब राजा बेटा जब आप लोग इसे क्लोज करोगे यहां पर इनके अकाउंट को, तब आप लोग एंट्री क्या करोगे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हम लोग, किसको पेड करेंगे इंटरेस्ट? पार्टनर। कर लिया? ओके वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। फोर्थ नंबर का लिखो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। लोन दिया ना मैंने, अभी अभी तुम लोगों को समझा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये किसकी कैपेसिटी में होता है? ये ओनर की कैपेसिटी का नहीं है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरे राजा बेटा तू यहां पर एंट्री क्या करेगा? बेटा एंट्री तो वही होगी क्या? इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा राजा बेटा, वही करेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पक्का क्या बोला, ये एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? पक्का श्योर। एंड देन जब हम लोग अगली यहां पर जो हम लोग एंट्री करेंगे ना बेटा, हम लोग एंट्री क्या करने वाले होंगे यहाँ पर, एंट्री क्या करेंगे बेटा, इसको क्लोज करने की यार एंट्री हो जाएगी पी एंड एल। अप्रोप्रिएशन आएगा क्या? नो सर, इट इज नॉट अ अप्रोप्रिएशन पार्ट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन पार्ट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सर कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। देख ले राजा बेटा, यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट आ गया तेरा, तू क्या करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये किसकी कैपेसिटी में दिया गया है? पार्टनर्स लोन की कैपेसिटी में दिया गया है। पक्की बात है राजा बेटा? चल ठीक है, यस बेटा। अब एक चीज आप लोगों को जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है राजा बेटा, कि मैंने यहाँ पर अभी भी आप लोगों ने एंट्री लिख ली ना, ठीक है। अब जो मेजरली जो यहाँ पर बात ध्यान में रखने की है वो यह है कि जो ये इंटरेस्ट ऑन जो ये लोन होता है, ये हमारा कैपेसिटी ऑफ ऑनर नहीं होता, ये इन द कैपेसिटी ऑफ ऑनर नहीं होता। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में। यदि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है आप लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर या कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, तभी हम लोग ये एंट्री यहाँ पर पास आउट करेंगे। अदरवाइज तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी, अदरवाइज ये फिर इसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मल क्या होगी, टू कैश अकाउंट। पक्की बात है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन यदि वो कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए क्वेश्चन ये बोल दे कि सर वो कैश में नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये नॉर्मली पार्टनर्स क्योंकि यहां पर ओनर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर इस बैलेंस को यहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जहां पर इस तरीके से बोल दिया जाए कि आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अग्री करते हो राजा बेटा? चलो अगली जो चीज है हम लोगों की, पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है, जरा देख लो जरा यहाँ पर। अगली जो चीज है, अगला जो आप लोगों को लिखना है वो लिखना है बेटा ड्राइंग्स। क्या करते हो राजा बेटा ड्राइंग्स के लिए, मुझे बताओ एंट्री क्या करते हो ड्राइंग्स की? ड्राइंग्स, प्लीज टेल मी द एंट्री, प्लीज टेल मी द एंट्री ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स या तो आप लोग किस में करते हो, या तो आप किस में करते हो, या तो गुड्स में, या फिर किस में करते हो राजा बेटा, आप लोग कैश में, हाँ या ना, पक्की बात है। तो जब भी आप लोग ड्राइंग्स में या कैश में जब आप लोग एंट्री करते हैं, जब आप लोग एंट्री करते हैं तो ध्यान से देखना जरा यहाँ पर, जब नॉर्मल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू परचेजेस, हाँ या ना, हाँ या ना। और जब परचेजेस आ रहा है तो यहां पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। पक्की बात, ये तो हो गई आप लोगों की ड्राइंग्स को ट्रीट करने की एंट्री, ठीक है ओके। और जब ये ड्राइंग्स जब आप लोग ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो, देखो जरा यहाँ पर एंट्री होगी रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू ड्राइंग्स। अग्री करते हो ना, पक्का। यहां पर रिस्पेक्टिव वर्ड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग की होगी ना, हम लोग उसी की कैपिटल में से ड्राइंग अमाउंट को कम कर देंगे। पक्की बात है। चलो अगला नंबर 6। कभी कभी क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिया जाता है। मैं अभी ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जरा ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या, जैसे एक ऑनर ने कैपिटल दी बिजनेस को, तो ऑनर क्या कह रहा है कि तू धंधे मेरे को क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो वही सेम स्वरूप यहां पर चेंज हो गया, जब ऑनर ने आप ही के बिजनेस से कुछ पैसा ड्राइंग्स के रूप में कर लिया, तो तेरा बंदा क्या बोलता है कि भैया उस पर मुझको क्या दे दे, इंटरेस्ट दे दे। तो बस वही गेम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
बिजनेस के लिए इनकम होती है तो डियर रिस्पेक्टिव हम लोग एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, एंट्री बोलो, एंट्री एंट्री एंट्री, फटाफट से सोचो ना, दिमाग दिया है तुम्हें ठाकुर जी ने थोड़ा सा, इसका इस्तेमाल तुम लोग कर रहे हो, आज तो बेहद किया है। एंट्री क्या होगी बेटा, पार्टनर्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट। तू क्या करेगा राजा बेटा, तू क्या करेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से तेरी कैपिटल कम हो गई है। हम लोग ये सारी की सारी चीजें विद लॉजिक्स के साथ अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग जब हम लोग इसे पर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, इसे क्लोज करने की एंट्री क्या करेंगे, P&L या P&L अप्रोप्रिएशन, यस इट्स अ पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये ऑनर की कैपेसिटी से हुआ है। तो सर एंट्री क्या होगी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट to is what, to P&L appropriation account। फटाफट से ये 6 की 6 ट्रांजैक्शंस की एंट्री मुझे फटाफट से बताई जाए। नंबर 1 इज व्हाट, सैलरी पेड की, तो चार्ज अगेंस्ट ऑनर में था सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लोज करने की एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। दूसरा कमीशन पेड किया, रेम्यूनरेशन पेड किया, तो कमीशन जिस तरह की सैलरी की एंट्री थी उसी तरीके से हम लोगों ने कमीशन की एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब आप लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सर ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या की, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन और रेम्यूनरेशन अकाउंट। सर रिवीजन मल्टीपल टाइम्स ही अचीवमेंट होता है हमें किसी भी सक्सेस पर पहुंचने के लिए। जितनी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना मच बेटर है राजा बेटा तुम लोगों के लिए। अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का कांसेप्ट मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा जब मैं आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझा रहा होगा। एंड देन जब इसे क्लोज करेंगे तो एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एग्री करते हो क्या, पक्का ना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना इट इज नॉट अ कैपेसिटी टू ऑनर, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेसिक एंट्री क्या होती है, जो रियल एंट्री वो ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट मेरे राजा बेटा कभी कभी कोई रेयर चांस, बिल्कुल रेयर चांस, यदि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बोला कि उसने कैश में नहीं लिया है, केवल कैश में चार्ज ही नहीं हुआ, तो सर अब उसे उस पर्टिकुलर ईयर में देना पड़ेगा। हम लोग उस पर्टिकुलर केस में एंट्री कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। लेकिन वो बहुत ही रेयर है और वो जब ही होगा जब क्वेश्चन आप लोगों से स्पेसिफिकली बोले, और इसे क्लोज करने की एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। एग्री करते हो मेरे राजा बेटा। नंबर 5 ड्राइंग्स करने की, कैश ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और हम लोग यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद इसे क्लोज करने की एंट्री होगी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू या करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। द लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम की तरह ट्रीट होता है, एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। एंड द लास्ट इसे क्लोज करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू is what, P&L appropriation account because of interest on drawing in the capacity to honor में ट्रीट हुई है। अग्री करते हो क्या राजा बेटा। अब एक बात और तुम लोगों से कहना चाहता हूं, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ने के बाद उन लोगों की विचारधाराएं ऐसी हो जाती है। वो क्यों, वो लोग ये चाहते हैं कि हमको ये कि हम लोग कुछ करें तो नहीं लेकिन हमारे पास सब कुछ हो। समझ रहे हो क्या, क्या करना, यानी कि एक इंसान है जो दिन रात सोता ही सोता रहता है और वो फिर भी ये पूछता है कि मेरे पास 1-2 लाख रुपए आ जाए। भाई ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। तो वही चीज है, जब तक तुम लोगों को ये एंट्रीज याद नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू रिटन दीज एंट्रीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज एंट्रीज कि किसकी कैपेसिटी में हो रहा है ट्रांजैक्शन। ध्यान रखो आप इन सारी की सारी चीजों को। अग्री, तो अब तुम लोगों को डिसाइड करना है, तब तुम लोग अब कभी क्या करोगे, कुछ लेक्चर स्किप कर दोगे, यार नहीं हो रहा नहीं बेटा, हाथ नहीं छोड़ना है। मेरा हाथ छोड़ोगे तकलीफ पाओगे, फिर बाद में आओगे, फिर बाद में सर नहीं हो रहा क्या करूं, फिर मेरा माथा खाओगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना, चीजें प्रॉपर सिनेरियो में हर एक चीज को आप लोगों को समझना है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, तो आज हमारे लिए इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है ना, बेसिक्स में। अब हम लोग कल जब हम लोग मिलेंगे तो हमारे लिए होगा कि हाउ टू प्रिपेयर, लिख देता हूं मैं, हाउ टू प्रिपेयर P&L
अप्रोप्रिएशन अकाउंट। राजा बेटा ये हमारा कल का एजेंडा रहेगा, ठीक है। तो आज ये सारी चीजें जो तुम लोगों ने लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय बेटा।